प्यारे बच्चों, मैं एसके सिंह आप सभी लोगों का एक बार फिर से तपस्या एकेडमी परिवार से हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक हैं और आज की क्लास को हम लोग शुरू करने वाले हैं। बहुत ही प्यारा टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। टाइम एंड डिस्टेंस इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह दो इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करता है। इसके बाद खुद अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला टॉपिक है ट्रेन। अगर आपको टाइम एंड डिस्टेंस समझ में आएगा तो ट्रेन भी खूब समझ में आएगा। इससे अगला टॉपिक है ट्रेन के बाद बोट। तो ये तीन टॉपिक है, एक टॉपिक इसको ना समझिए, इसको तीन टॉपिक समझिए। तो अगर हम टाइम एंड डिस्टेंस को पढ़ते हैं तो बेसिकली हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन और बोट इसको एक एक करके पढ़ेंगे। पहले टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ लेते हैं, फिर ट्रेन पढ़ लेंगे, फिर बोट एंड डिस्टेंस पढ़ लेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। तो समय और दूरी के लिए इस पूरे टॉपिक में एक फार्मूला होता है और वो सबको पता है। बताइए कौन सा फार्मूला है? फार्मूला ये है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बताइए? सबको पता होगा। बहुत बढ़िया, ये फार्मूला दुनिया के हर व्यक्ति जानता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, इसको हिंदी में बोल सकते हैं चाल बराबर दूरी, डिस्टेंस मतलब दूरी, और बटे में समय। ये एक फार्मूला है जिससे ये टॉपिक पूरी तरह से कनेक्ट है। या हम कहें कि इस फार्मूले के अप्लाइड पर, मतलब हम डायरेक्ट फार्मूला भी नहीं यूज करेंगे, हम इसके अप्लाइड को यूज करेंगे तो भी हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक, लेकिन हम इस चीज़ को बहुत आराम से समझने वाले हैं। सबसे पहली बात की जो डिस्टेंस है, दूरी हम दो तरह की दूरी देखेंगे, एक छोटी दूरी और एक बड़ी दूरी। छोटी का मतलब मीटर में और बड़ी का मतलब किलोमीटर में। तो आप देखेंगे डिस्टेंस के साथ एक चीज़ और जुड़ा हुआ है, टाइम। तो अगर आप डिस्टेंस को मीटर में रखेंगे तो टाइम किस में चला जाएगा? सेकंड में। और अगर डिस्टेंस को आप किलोमीटर में रखेंगे तो टाइम किस में चला जाएगा? आवर में। दो चीज़ें हैं। तो स्पीड को मेजर करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ हमारे पास है किलोमीटर पर हावर, या दूसरी चीज़ हम बोलेंगे मीटर पर सेकेंड। आप लोग किस में बोलना चाहेंगे, किलोमीटर पर हावर में या मीटर पर सेकंड में? डिस्टेंस को आप लोग मतलब स्पीड को किस में बोलना चाहेंगे, किलोमीटर पर हावर में कि मीटर पर सेकंड में? किलोमीटर पर हावर में। क्यों भाई, मीटर पर सेकंड में क्या दिक्कत है? अच्छा ठीक है। एक्चुअल में जितनी भी स्पीड बताई जाती है, जैसे अगर मैं पूछूं कि भाई एक कार की चाल कितनी है, तो आप बोलेंगे कार की चाल है 50 किलोमीटर पर हावर। आप देखिए उसमें लगा भी होता है, जो कांटा उसका होता है ना, वो किलोमीटर पर हावर में ही लगा होता है। हम पूछेंगे एरोप्लेन की चाल कितनी है, तो आप बोलेंगे एरोप्लेन की चाल है 500 किलोमीटर पर हावर। ठीक, तो एक्चुअल में जिन दूरियों की हम बात करते हैं या जिस स्पीड की हम बात करते हैं, नॉर्मली हम किलोमीटर पर हावर में ही बात करते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई छोटी दूरी हो, आप यहाँ से यहाँ तक कुछ मीटर जाना चाहते हो। अब ऐसे में भी स्पीड है, एक चींटी है उसकी भी स्पीड है, एक हाथी उसकी भी स्पीड है, इंसान पैदल चल रहा है उसकी भी स्पीड है, बाइक चल रही उसकी भी स्पीड है, अर्थ चल रही उसकी भी स्पीड है। अर्थ में दो तरह की स्पीड है। कौन सी दो तरह की स्पीड है? एक इसका सेल्फ रोटेशन, खुद ऐसे गोल गोल घूम रही है, और एक ये वाला रोटेशन। ये वाला जो रोटेशन है ना, ये लगभग 1600 कुछ, 1650 मान लीजिए, 1600 मान लीजिए, 1600 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी एक घंटे में हम लोग 1600 किलोमीटर, 2 घंटे में हम लोग 3200 किलोमीटर ऐसे गोल गोल घूम रहे होंगे। और एक ये वाला रोटेशन है जो सन के चारों तरफ चल रही है, वो वाली कितनी है स्पीड? 1 लाख। कितना? 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब 1 लाख जो है थोड़ा सा और ज़्यादा है, मतलब 1 लाख ही मान लीजिए, ताकि आपको मोटी मोटी बात समझ में आ जाए कि आप एक घंटे में, जब तक मैं आपको पढ़ाऊंगा तब तक आप लोग लगभग 2 लाख किलोमीटर चल चुके होंगे। कितना दूरी जा चुके होंगे? 2 लाख किलोमीटर। आपको पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। ठीक, यूनिफॉर्म मोशन का आपको नहीं पता चलेगा। जब भी कोई मोशन यूनिफॉर्म बन जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक, तो 1 लाख किलोमीटर, ये 1600 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 रोटेशन तो हमारे पास अर्थ के पास ही आप यहाँ पे देख सकते हैं। एग्जैक्ट डाटा आप गूगल सर्च करिए। हमने देखा कि हम स्पीड को जब भी मेजर करते हैं किलोमीटर पर हावर में, लेकिन हमारे क्वेश्चन में हर बार किलोमीटर पर हावर नहीं आएगा, बल्कि क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो पहली चीज़ आपको यहाँ पर ये सीखना है
कि मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर हावर के रिलेशन को हम समझेंगे और उनके एक दूसरे में कन्वर्जन को समझेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मान लो बेटा डिस्टेंस किलोमीटर में है और टाइम फिर हावर में आएगा, अगर डिस्टेंस मीटर में है तो समय किस में आएगा? सेकंड में आएगा। अब डिपेंड करता है कि फाइनली मान लीजिए डिस्टेंस आपको मीटर में दिया और टाइम सेकंड में दिया और कह रहा है कि आपसे कह रहा है कि आपको स्पीड पता करना है किलोमीटर पर आवर में, तो हम तो यहाँ मीटर पर सेकंड निकाल के बैठ गए, तो हम कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो हम एक तो इसके कन्वर्जन को समझेंगे इस टॉपिक में कि मीटर पर सेकंड एंड किलोमीटर पर आवर का रिलेशन क्या है, हम पहली बात यही सीखेंगे। दूसरी बात हम ये सीखने वाले हैं कि स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, देखो इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ? अगर स्पीड अच्छी रखोगे तो डिस्टेंस अच्छी तय करोगे। सामने सामने अगर कोई भी फार्मूले में, किसी भी फार्मूले में जो चीज़ सामने होती है, जो बराबर पर होती है, आमने सामने होती है, उसको डायरेक्ट रिलेशन बोलते हैं, यानी एक को बढ़ाएंगे दूसरा अपने आप बढ़ जाएगा। लेकिन इन दोनों में कैसे संबंध है? इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन मतलब क्या हुआ? अगर आप स्पीड को बढ़ाएंगे तो टाइम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आप घर से आ रहे हैं, डिस्टेंस तो फिक्स हो गया, तो अगर आप स्पीड ज़्यादा रखेंगे तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम रखेंगे तो टाइम ज़्यादा रखेगा। तो यहाँ पर आप इन तीन चीज़ों को देख सकते हैं, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के रिलेशन को आप आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय का ये फार्मूला यहाँ पर लगता है, इसको आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। हम बात को और आगे लेके चलते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। तो पहली चीज़ हम जो समझेंगे वह समझेंगे मीटर पर सेकेंड, और दूसरा हम क्या समझेंगे? किलोमीटर पर हावर। ठीक है। अच्छा, इसमें बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? मीटर पर सेकंड की होगी कि किलोमीटर की होगी? बड़ा इसमें कौन है? बड़ा कौन है? बोलो, मीटर पर सेकंड बड़ा होगा कि किलोमीटर पर हावर? कौन बड़ा होगा? किलोमीटर पर हावर। तो देखो यहाँ पर इनके रिलेशन में भी ऐसा ही होता है। इसकी वैल्यू 5 और इसकी वैल्यू 18 होती है। इसके हर 5 पर इसकी वैल्यू 18 जनरेट हो जाएगी। और हम कहीं स्पीड लिखते हैं 5 मीटर पर सेकंड, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 18 किलोमीटर पर हावर। तो अगर मान लो अगर हम यहाँ पे 10 लिखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? मान लो और वैल्यू लिख लेते हैं 15, 20, 25। ये सब तुम्हें ना बेटा स्पीड लाएगा। कहते हैं ना कि तेजी से आंसर कैसे बनाएंगे, तो ये सब चीज़ों से आप स्पीड लेके आएंगे और आपकी स्पीड बेहतर हो जाएगी। तो 25, 30, ठीक है, छोड़ दीजिए। ये हो गया 18। अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 का टेबल याद है? पढ़ दो। इसके बाद कितनी हो जाएगी? इसके बाद कितनी हो जाएगी? बोलो। हाँ, 72। उसके बाद कितनी हो जाएगी? हाँ, कितना? 90। उसके बाद कितनी हो जाएगी? 108। ऐसे ही आगे भी आप देख सकते हैं। ईच 5 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। जैसे मैंने कहा कि 20 मीटर पर सेकंड है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं अच्छा इसकी वैल्यू किलोमीटर पर आवर में क्या हो जाएगा? 72 किलोमीटर पर आवर। वाइस वर्सा भी है। अगर 18 किलोमीटर पर आवर तो इसको मीटर पर सेकंड में जरूरत पड़ने पर 5 मीटर पर सेकंड लिखेंगे। कैसे जरूरत पड़ेगी हम आगे सीखेंगे, लेकिन अभी हम इतनी बात जरूर सीख लें कि हर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर कैसे जनरेट होता है। इस बात को समझने के लिए हम थोड़ी सी और मेहनत करते हैं, और हम इस बात को ऐसे करते हैं। हम लिखते हैं किलोमीटर और नीचे लिखते हैं हावर। अच्छा बताओ, किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है। और आवर को अगर आप सेकंड में करोगे तो 1 आवर में कितना हो जाएगा? 3600 हो जाएगा। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, 3600 सेकंड हो जाएगा। आप यहाँ पे ध्यान देखिएगा, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। देखो, 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से 0 कट जाएगा। मेरी बात आप समझिएगा। अगर हम इसको 5 से कटाएंगे तो 5 से ये 5 से नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा। 2 से कितनी बार में कट जाएगा? 5 बार में। और ये कितनी बार में कट जाएगा? 2 से 18 बार में। और इधर बचा है क्या? तो एक फार्मूला हमारे पास आया, किसी भी किलोमीटर पर हावर को हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं 5/18 की मदद से। अब ये किस में चला जाएगा? मीटर पर सेकंड में। ये एक फार्मूला जनरेट होता है जो आपके काम आएगा। हम इसी को थोड़ा सा डायरेक्टली कर दिए कि हाँ, यहाँ पर देखो 5/18 का मतलब क्या हो गया? 5:18 का रिलेशन आ जाएगा। इसमें एक चीज़ और समझो, किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में अगर बनाना है तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाइड करना चाहिए। तो किसी भी किलोमीटर पर हावर को आप, जैसे मान लो मैंने कहा कि मेरे पास है, इसका मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, आप उसको ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ पर कहा कि मेरे पास है 18 किलोमीटर पर आवर, और हमने कहा इसकी वैल्यू मीटर पर सेकंड में क्या होगी? तो 18 × 5/18, और यहाँ पे क्या लिखूंगा? मीटर
पर सेकेंड, 18 से 18 कट जाएगा तो बताओ इसकी वैल्यू क्या आ गई, 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये एक फार्मूला है जो किलोमीटर पर हावर को किस में लेके चला जाएगा, मीटर पर सेकंड में। और देखो मीटर पर सेकंड छोटा होता है इसीलिए ये फ्रैक्शन छोटा है, 5/18। 5/18 एक छोटा फ्रैक्शन है। लेकिन यहीं पर आप एक बात ना और सीख लीजिए, ये एक बात तो आपने सीख लिया, एक बात आप लोग और सीख लीजिए यहाँ पर, दूसरी बात सीख लीजिए। दूसरी बात आप ये सीख लीजिए कि मीटर पर सेकंड को भी किलोमीटर पर हावर में बदला जा सकता है, और इसके लिए आपको मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा 18/5 से। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो चीज़ किस में चली जाएगी, किलोमीटर पर हावर में। तो ये दोनों रिलेशन को आप समझेंगे। पहला रिलेशन क्या बताता है, 5/18 से कर देंगे तो किस में चले जाएंगे, मीटर पर सेकंड में। लेकिन अगर 18/5 से कर देंगे तो किस में चले जाएंगे, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एग्जाम्पल मैं यहाँ भी लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास एक कार है और कार की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, और मैं कह रहा हूँ इस 20 मीटर पर सेकेंड को आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो आप कहेंगे ठीक है कर सकते हैं। तो 20 मल्टीप्लाइड क्या करेंगे, हाँ मल्टीप्लाइड आप करेंगे 18/5। अब इससे देखो क्या हो जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 से कितनी बार में कटेगा, 4 बार में। 18 × 4 कितना हो जाएगा बताओ, 72। और ये 72 किस में आ गया, अब ये किलोमीटर पर हावर में। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको सिखाया जा रहा है, कन्वर्जन ऑफ स्पीड। मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर पर आवर में करना है तो 18/5 से करो। देखो किलोमीटर पर आवर बड़ा होता है तो 18/5 बड़ा फ्रैक्शन है, जिस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर बड़े होते हैं उसको बड़ा फ्रैक्शन कहते हैं। तो 18/5 से करोगे तो किस में चला जाएगा, किलोमीटर पर आवर में। और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड जाना तो 5/18 से करो। और 5/18 क्या है, कैसा है, 5/18 कैसा है, छोटा है। 5/18 क्या है, छोटा फ्रैक्शन है। तो छोटा फ्रैक्शन छोटे में लेके चला जाएगा, तो याद रहेगा, भूलेगा नहीं। नहीं तो बच्चा लोग क्या गलती करते हैं कि 5/18 करेंगे 18/5 करे। बताओ 5/18 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो किस में चले जाएंगे, मीटर पर सेकेंड में। और 18/5 से मल्टीप्लाइड कर देंगे किस में चले जाएंगे, किलोमीटर पर आवर में। तो इसका मैंने पूरा दिखाया कि आता कैसे है, कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो ये आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आप क्या काम करिए, क्योंकि हम लोग को थोड़ा स्पीड में रहना है तो हम लोग डायरेक्ट भी वैल्यू को कर सकते हैं। हर 5 पर इसकी वैल्यू 18 जनरेट होती है। 10 होगा तो 36 हो जाएगा, 15 होगा तो ये दोनों टेबल आप लोग बना लीजिए, ये भी नोट कर लीजिए पहले और इसके बाद वो भी नोट करिए। और ये फार्मूला तो आप लोगों ने नोट ही कर लिया होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये एक फार्मूला है, पहला फार्मूला नोट कर लिया आपने। इसको नोट करने के बाद आप लोग ये दूसरी चीज नोट करिए, फिर तीसरी, ऐसे। साक्षी कोई इशू, सब ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो बात को आगे बढ़ाते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, एक तरफ मीटर पर सेकंड, एक तरफ किलोमीटर पर आवर। जैसे अगर मैं बोलता हूँ 20 मीटर पर सेकंड तो आप तुरंत बोलिए 72 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं बोलता हूँ 72 किलोमीटर पर आवर तो आप तुरंत बोलिए क्या, हाँ तुरंत बोलिए आप जो है 20 मीटर पर सेकंड। इस तरह से आपको याद रहेगा तो बहुत आसान है। अगर नहीं भी याद है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ जाने के लिए आप बस इस बात को समझिएगा। अगर मीटर पर सेकंड से आप किलोमीटर की यात्रा करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाइड किससे करना चाहिए, 18/5 से। और अगर आप वाइस वर्सा यात्रा करते हैं किलोमीटर पर आवर से मीटर में तो आपको किससे मल्टीप्लाइड करना चाहिए, 5/18 से। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, जो भी चीज़ें मीटर पर सेकंड में वो किस में चली जाएंगी, किलोमीटर पर आवर में। और जो भी चीज़ें किलोमीटर पर आवर में उसमें किस में चली जाएंगी, मीटर पर सेकंड में। बताइए इसमें कोई दिक्कत हुई आप लोगों को? कैसे करना है इसका डिटेल यहाँ पर है, इसको भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये कैसे फार्मूला जनरेट हुआ विथ एग्जाम्पल, हमने इसका यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, ये हमने इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है कि कैसे होता है। और इधर भी हमने इस चीज़ का यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है जिससे आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो इतना आप करिए, तब मैं आगे लेके चलता हूँ। नोट करते चलिएगा, लिखने में पीछे मत हटिए, खूब लिखिए अच्छे से।
तब हम बात को आगे बढ़ाते हैं, चीज़ों को समझ के आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लिखा जाए। लिखिए, स्पीड ऑफ अ कार इज 54 किलोमीटर पर आवर। Speed of a car is 54 किलोमीटर पर आवर। Find its speed in मीटर पर सेकेंड। Find its speed in मीटर पर सेकेंड। बताइए कि तो इसका आंसर आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए। देखिए, ये तो आपने टेबल से कर दिया, 5 का टेबल 3 बार, 18 का टेबल 3 बार, बस। अब अगला लिखिए। लिखिए, स्पीड ऑफ अ कार इज 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर। फाइंड इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। Find its speed in meter per second. Find its speed in meter per second. चलिए बताइए। यहाँ पे आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्वेश्चन ये है कि स्पीड दिया गया है 60 किलोमीटर पर आवर और हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं मीटर पर सेकंड में। यही हमसे क्वेश्चन है, मीटर पर सेकंड में इसकी वैल्यू क्या होगी। इस क्वेश्चन का सलूशन करना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट तो नहीं आने वाला है। तो आप लिखेंगे कि इसकी वैल्यू है 60 और हम मल्टीप्लाइड करेंगे, किसे मल्टीप्लाइड करेंगे 5/18 से। ऐसा करने से हमें एक फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा ये मिलेगा कि थोड़ा 6 से कट जाएगा ये 10 बार में, और 6 से भाई साहब कट जाएंगे 3 बार में। तो 10 इंटू 5 50, 50 बटे क्या हो जाएगा 3। 50 में अगर भाग देंगे 16 बार भाग जाएगा। 16 16 3 48, 16 सही 2/3 क्या मीटर पर सेकेंड। या अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहें तो आप लिखेंगे 16.67 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर टेबल काम नहीं करेगा, इसीलिए आपको 5/18 और 18/5 की जानकारी दी गई। हर वैल्यू पे तो काम नहीं करेगा, अभी तो डेसिमल में आ रहा है तो कैसे काम करेगा फिर। ठीक, तो इसलिए आपको ये याद रखना है कि हमें कहाँ पर 5/18 यूज करना है और कहाँ 18/5। 5/18 क्यों यूज किया, क्योंकि हमें मीटर पर सेकेंड में जाना था। तो इस तरह से हम किसी वैल्यू को आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। यूनिट कन्वर्जन में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यूनिट कन्वर्जन अब आपको समझ में आ रहा होगा। बताइए कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। ठीक, एक बात आपको समझ में आ गई। एक बात आपको समझ में आ गई, स्पीड को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ हमारे पास है क्या, मीटर पर सेकेंड, और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, किलोमीटर पर आवर। तो मीटर पर सेकेंड को अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हम 18/5 से मल्टीप्लाइड करते हैं तो किलोमीटर पर आवर में चले जाएंगे, और 5/18 से अगर हमने मल्टीप्लाइड कर दिया तो हम किस में चले जाएंगे, मीटर पर सेकेंड में चले जाएंगे। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। बात को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, समझ में आ रहा है। चलिए अब अगर हम थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाएं और हमने कहा कि हमारे पास ये फार्मूला है, देखो स्पीड इजिकल टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम का। यूनिट आपको समझ में आ गया, दूरी जब भी आएगी या मीटर या किलोमीटर में आएगी। हालांकि दूरी और चीज़ों में आ सकती है, सेंटीमीटर है, डेसीमीटर है, डेकामीटर है, लेकिन आप देखेंगे 100% क्वेश्चन में मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर की बात होगी। ठीक, तो अगर हम स्पीड को देखते हैं कि स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो यहाँ पर स्पीड ये कहता है कि स्पीड और डिस्टेंस में एक रिलेशन है, और रिलेशन कैसा है कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। लेकिन अगर हम इसको कह रहे हैं तो इसमें तीन चीज़ें हैं, तो हम तीसरे का क्या करें,
तो जब भी हम दो रिलेशन को ऑब्जर्व करेंगे तो उस समय के लिए हम तीसरे रिलेशन को फिक्स कर देते हैं। तो अगर मान लीजिए हम स्पीड और डिस्टेंस को यहाँ पर देख रहे होंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे इफ टाइम, और टाइम कैसा है हमारे पास, यहाँ पे टाइम कैसा हमारे पास है, टाइम को हमने फिक्स कर दिया है, टाइम हमारा यहाँ पर फिक्स्ड है। अगर टाइम हमारा फिक्स्ड है तो ऐसे समय में अगर हमने सबको, जैसे मान लीजिए हमने कहा सबके पास 1 साल का टाइम है और देखते हैं एग्जाम में कौन सिलेक्शन लेता है। अब समझिए सीधा सीधा आप अपने एग्जाम से तैयारी से ले लीजिए, सबके पास 1 साल का टाइम है, अब एग्जाम में कौन सिलेक्शन लेगा, तो जिसकी स्पीड अच्छी होगी वही तो सिलेक्शन लेगा, यानी जो मैक्सिमम इफिशिएंसी में काम करेगा वही लेगा। या हम कहते हैं चलो सबके पास 1 घंटे का टाइम है, रेस लगाओ और देखते हैं कौन जीतता है, तो आप कहेंगे जिसकी स्पीड अच्छी होगी वही डिस्टेंस ज़्यादा दूर जाएगा, वही विन करेगा। इसमें हमने टाइम को क्या किया, लॉक किया। ऐसे आप बहुत सारी जगहों पे देख सकते हैं कि टाइम लॉक हो गया, जैसे किसी व्यक्ति का जन्म और मृत्यु, अब टाइम तो लॉक हो गया, अब उसी जीवन में आपको सब कुछ करना है, कैसे अपने जीवन का प्लानिंग करते हैं, इफिशियंसी आप कैसी अपनी रखते हैं। तो इसका मतलब इसमें डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा दूर जाएं तो आपको अपनी स्पीड क्या करनी पड़ेगी, अच्छी रखनी पड़ेगी, और ये सीधा संबंध आप समझ पा रहे होंगे। हम इसी को अपने क्वेश्चन में अप्लाइड करेंगे। मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप इसको अप्लाइड करिए, लेकिन उससे पहले हम एक काम करते हैं, इस बात को ऐसे लिख लेते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, देखिए रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी इज 2:3, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी इज 2:3, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ A and B is 2:3. Find the ratio of their distance in the same time. Find the ratio of their distance in the same time. Find the ratio of their distance in the same time. तो हमने स्पीड का अगर दिया है तो बताइए डिस्टेंस का क्या होगा। अगर हमने टाइम फिक्स ही कर दिया है, यहाँ पर हमने टाइम को लॉक ही कर दिया, फिक्स ही कर दिया, स्पीड का रेशियो दे दिया है, तो बताइए डिस्टेंस वाले में क्या होगा। कितने लोगों का 3:2 है, हाँ तो बताइए। बहुत बढ़िया, आप लोग एकदम टॉप कर जाएंगे। 3:2 कैसे आ जाएगा, अभी तो बताया कि सीधा संबंध होता है। अगर आपकी स्पीड कम है तो आप कम जाएंगे, अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो आप ज़्यादा जाएंगे। अभी तो बताया कि सीधा संबंध होता है, इनवर्स रिलेशन नहीं होता है, दैट इज डायरेक्ट रिलेशन होगा। तो जिन जिन लोगों का 3:2 है गलत हो गया, इसका रिलेशन होगा 2:3। कितना आ जाएगा, 2:3, सीधा संबंध है। स्पीड अच्छी, बेटा आपने थोड़ा सा इन कुर्सी को आगे इधर करके आगे बढ़ जाओ, इसको थोड़ा इधर कर दीजिए, ठीक, और आगे आइए थोड़ा सा, और इसको इधर कर, थोड़े से इसको और इधर करिए, चलिए इधर आ जाइए, अब बैठिए आराम से। स्पीड का रेशियो है 2:3, स्पीड का रेशियो अगर 2:3 रहेगा तो डिस्टेंस का रेशियो क्या बन जाएगा, 2:3। अगर स्पीड अच्छी है तो हमारे पास डिस्टेंस भी अच्छा आएगा। तो अगर इसमें सीधा संबंध है, अगर मान लीजिए मैं ए बी की जगह पे एक व्यक्ति और एंट्री कर दूं, सी लगा दूं, और मैंने कहा कि ठीक है अब स्पीड का रेशियो 2:3:5 है, तो बताइए डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। तो ये भी हो जाएगा 2:3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशन है, अच्छी स्पीड तो अच्छी दूरी, सीधी सीधी बात है। अब आइए इस पे हमें क्वेश्चन लिखते हैं, लिखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखिए, देखिए A rabbit and a dog a part of 200 meter. A rabbit and a dog a part of 200 meter. A rabbit and a dog a part of 200 meter. To see each other. To see each other. To see each other. Rabbit run away. Rabbit run away with the speed of 45 km per hour, 45 km per hour, and dog follow with the speed of 60 km per hour, and dog follow with the speed of 60 km per hour. How much distance traveled by dog? How much distance traveled by dog? How much distance traveled by dog to catch the rabbit?
हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल बाय डॉग टू कैच द रैबिट, हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल बाय डॉग टू कैच द रैबिट। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक रैबिट है और हमारे पास यहाँ पर एक डॉग है, ठीक। इन दोनों के बीच की जो दूरी है, रैबिट और डॉग के बीच की दूरी, ये है 200 मीटर, 200 मीटर, ठीक। एक दूसरे को देख करके रैबिट भागेगा, मतलब कुछ इस तरह से इधर भागने की कोशिश करेगा। जब ये भागेगा तो यहाँ से कोई जो ये बंदा है, ये डॉग, ये इसको फॉलो करेगा, इसको पीछा करेगा। अब देखिए, ये देखिए इसको पीछा कर रहा है। स्पीड तेज रखनी पड़ेगी क्योंकि पकड़ना है। क्वेश्चन के हिसाब से बात ये हो रही है कि अगर हम रैबिट की स्पीड देखते हैं तो रैबिट की स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर, और अगर हम डॉग की स्पीड देखते हैं तो डॉग की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। ये दो चीज़ें हैं, रैबिट की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और डॉग की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। पूछा यह गया है कि इसको कितना डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस बाय डॉग कितना होगा जो इसको पकड़ लेगा, यही क्वेश्चन है, ठीक है। किसका पूछा गया डिस्टेंस, डॉग का। तो आपको बताना है कि कितनी दूरी ये तय करेगा, ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बनाइए और बताइए। आप में से कोई बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब दे सकता है, अब इसका जवाब दीजिए मुझे। नहीं, आज की क्लास जो है, हाँ, सिक्सटी किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर और 200 मीटर की दूरी पर है, ठीक। क्वेश्चन ये है कि ये डॉग इस रैबिट को कितने समय पकड़ लेगा, और क्वेश्चन का जवाब देने के लिए मेरे हिसाब से 10 सेकंड का समय बहुत ज़्यादा है। 10 सेकंड में भी अगर आपको समय दे रहे तो ज़्यादा ही समय दे रहे। कौन बताएगा आंसर? अपना आंसर बताइए आप लोग, जो भी आंसर है। पुलिस, पहली बात सर कुछ आया नहीं है, दूसरी बात आप कहेंगे तो कुछ भी हम लोग बता सकते हैं, फिर कैसे काम चलेगा? अभी तो पढ़ाया, जस्ट अभी तो पढ़ाया आपको, तुरंत साथ के साथ ही तो आपको पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिखाऊं, बताऊं कैसे आया? किसी का आंसर? किसी का भी नहीं आया, तो आप लोग सभी लोग संभालने में हैं, ठीक है। देखिए इधर, अभी आपको हमने क्या बताया कि हम क्वेश्चन को फार्मूले से स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से नहीं लगा करके, बल्कि हम लोग इस क्वेश्चन को इस आधार पर लगाएंगे, रेशियो से लगाएंगे। रेशियो कहता है कि अगर कोई भी एक चीज़ फिक्स हो जाए तो बाकी दो चीज़ों के रिलेशन को आसानी से आप एक दूसरे से करेक्ट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में टाइम फिक्स है कि नहीं है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप बताइए मुझे कि क्या इस क्वेश्चन में, जो ये क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में टाइम फिक्स है कि नहीं है? बताइए।
अब बोलेंगे इस क्वेश्चन में क्या है, टाइम फिक्स है। अब बताइए कैसे टाइम फिक्स है, आपको कैसे पता चला कि टाइम फिक्स है? बताइए कौन बताएगा इसमें टाइम फिक्स है और क्यों टाइम फिक्स है? ये बता सकते हैं आप फिक्स्ड है? इस क्वेश्चन में ये आपको पता चल रहा है कि टाइम फिक्स्ड है? हाँ नहीं, स्पीड कहाँ फिक्स है? स्पीड इसकी अलग है और इसकी अलग है, दोनों के पास अलग अलग स्पीड है। सेम फिक्स होने का मतलब दोनों को ही हम सेम चीज देंगे। जैसे अगर हम पहले को 1 घंटे का टाइम देंगे, दूसरे को भी 1 घंटे का टाइम देंगे, समान समय देंगे। समान समय हम इस प्रकार दे रहे हैं क्योंकि जिस समय रैबिट दौड़ना शुरू करेगा ना, ठीक उसी समय डॉग भी दौड़ना शुरू करेगा, और जैसे वो रैबिट को पकड़ लेगा तो रैबिट भी रुक गया और वो भी रुक गया। इस क्वेश्चन में दोनों के पास समान समय है, रैबिट और डॉग के पास। जब तक रैबिट भाग नहीं रहा तब तक डॉग उसका पीछा नहीं कर रहा है। जैसे रैबिट भागना शुरू करेगा वैसे डॉग भी पीछा करना शुरू करेगा, आप देखिएगा। और जैसे ही वो उसको पकड़ लेगा तो दोनों रुक जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में टाइम फिक्स हुआ कि नहीं हुआ? समझ रहे कि टाइम कैसे फिक्स हुआ? क्योंकि दोनों को समान समय मिला, सिर्फ इसलिए रैबिट पकड़ा गया क्योंकि इसकी स्पीड कम थी। अगर ज़्यादा रहती तो पकड़ के दिखा दें, कभी नहीं पकड़ पाएंगे। तो अगर टाइम फिक्स है और आपके क्वेश्चन में आपको स्पीड दिया गया है, देखिए आपके क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया, स्पीड दिया गया है, और मैंने कहा कि इस क्वेश्चन को हम रेशियो पे लेके जाएंगे, तो 60 और 45 को अगर आप कट करते हैं तो 15 की टेबल में 4 बार में और 15 की टेबल में 3 बार में, तो स्पीड का रेशियो क्या है? और जो स्पीड का रेशियो होगा वही रेशियो किसका होगा? डिस्टेंस का भी होगा, अभी आपने पढ़ा था। तो अब अगर हम इसको मान लीजिए, इस चीज को अगर हम 4x मानते हैं और इस चीज को अगर हम 3x 3x मानते हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों में x का डिफरेंस है। x की वैल्यू कितनी दी गई क्वेश्चन में, आप देखिए 200 मीटर, और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है बताइए? 4x की। तो 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200 इंटू क्या कर देंगे 4। अगर 200 में हम 4 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो इसका मतलब इसको कितना भागना पड़ा? 800 मीटर। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। यहीं पर अगर हमें रैबिट का पता करना होता तो रैबिट का आ जाता 600 मीटर। आई बात समझ में? तो देखिए आप इसको बहुत डायरेक्ट बिना पेन चलाए भी कर सकते थे। अच्छा 4:3 में 1 रेशियो की वैल्यू हमारे पास, दोनों में डिफरेंस 1 रेशियो ही तो है जिसको हम x मानते हैं। 1 की वैल्यू हमारे पास कितना है? 200। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 800। तो बिना पेन के आप 10 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को कर सकते थे। बात पकड़ में आई? बात पकड़ में आई कि नहीं आई? 4:3 में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, स्पीड का रेशियो निकाल लिया। जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि टाइम फिक्स है, दोनों को समान समय मिला है। 1 रेशियो की वैल्यू हमें पता है 200 मीटर। हमें टॉप का पूछा गया, हम बता सकते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं? आप लोगों को नोट कर लिया आप लोगों ने? अब मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ। अब आपको लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, बस आप क्वेश्चन देखिएगा। ये हमारे पास डॉग, ये हमारे पास रैबिट, इनके बीच की जो दूरी है वह 300 मीटर है। ठीक, इसकी स्पीड वही 45 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड बताइए 60 किलोमीटर पर आवर। बताइए क्वेश्चन वही है, डॉग को कितना डिस्टेंस तय करना पड़ेगा बताइए? देखो 1 सेकंड का क्वेश्चन बन गया। बना कि नहीं बना? 1 सेकंड में आप बना दिया, तभी तो मैं करो 10 सेकंड में ज़्यादा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। अगर आप मैनर सीख जाते हैं, सबसे बड़ी बात क्या है? तरीका। आई बस कंपटीशन में आने के बाद आपने चाहे जितनी मेहनत की, अब यहाँ पे आप जीरो होते हैं। तो आप जैसे जैसे टेक्निक सीखते हैं उससे फिर आपकी वैल्यू बढ़ी होगी। आई बात समझ में? एग्जाम में आपको बहुत कुछ आता है, उससे कोई मतलब नहीं। आपने जल्दी क्वेश्चन बनाया कि नहीं बनाया, सब चीज़ उसी बात पे निर्भर करता है। इसीलिए आपको ज़्यादा फोकस होना है, ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा क्वेश्चन के साथ अभ्यास करना है, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन को अप्रोच करना है, बार बार आपको लगे रहना पड़ेगा। जब तक सिलेक्शन नहीं मिलेगा तब तो आपको पूरी ताकत बना के रखनी है, नहीं तो दूसरा कोई बच्चा, फिर आप मेहनत आप करेंगे। सिलेक्शन यहाँ पे क्या है कि पैरेलल चल रही चीज़ें, जैसे आप भी चल रहे हैं साथ वाला भी चल रहा है, आप भी चल रहे हैं साथ वाला भी चल रहा है, तो आप लीड नहीं कर रहे हैं, बस आप बने हुए हैं। लेकिन आप लगातार चलते रहेंगे, वो एक दिन रुका, बस आप उसी दिन लीड कर गए। समझ में आई बात कि सिलेक्शन कैसे होता है? सिलेक्शन का मतलब, अब अगर हम सिलेक्शन के लिए बैठे हुए हैं तो मेरे मन में केवल एक ही चीज़ है, नौकरी। दुनिया की सारी चीज़ें मेरे लिए क्या हो गई? जीरो। इंपॉर्टेंस सभी चीज़ों का क्या हो गया हमारे लिए? जीरो। सिर्फ और सिर्फ अब मैं देखूंगा कि मेरे पेपर में जो चीज़ें आ रही हैं मैं उसको कैसे लीड करूँगा, लीडिंग कैसे होगी।
नहीं तो फिर से आपके लिए पूरी साल आपने खराब कर लिया अपना। देखिए अब यहाँ पर आप खुद ही देखिए कि आप कितना आसानी से क्वेश्चन को बनाते हैं। आप कहते हैं कि अच्छा ये मामला था, चलो कटो भाई पहले तुम लोग। तो आपने पता चला कि ये 3 बार में कट गया और ये कितने बार में कट गया, 4। दोनों में डिफरेंस कितने रेशियो का है, 1 रेशियो का। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 300। तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 4 × 300। तो बताइए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी जल्दी से। तो हम कह सकते हैं इसको 1200 मीटर, 1200 या 1.2 किलोमीटर भी कर सकते हैं, या 1200 मीटर ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है अभी, 1200 मीटर आप लिखिए। एक चीज़ आपने यहाँ पर सीखा, यहाँ पर हमने फार्मूला नहीं यूज किया बल्कि फार्मूले के कॉन्सेप्ट को यूज किया। ठीक, आप समझ पा रहे हैं इस क्वेश्चन को। चलिए एक क्वेश्चन मैं और आपको देता हूँ, इस बार आप फिर कोशिश करिएगा। ये हमारा रैबिट है और ये हमारा डॉग है, इनके बीच की दूरी ये रही 200 मीटर। 200 मीटर, इसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखना आप, इसमें एक मज़ेदार बात है, 40 है और ये क्या है 60 किलोमीटर पर आवर। इसमें यूनिट कन्वर्जन की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि रेशियो सबसे पहले कॉमन चीज़ को इकट्ठ कर देता है, इसीलिए इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगा, आपको कोई कन्वर्ट ही नहीं करना पड़ा है। कितना आसान काम हो जा रहा है बताइए, क्वेश्चन वही बनेगा, बार बार एक ही क्वेश्चन बनता है। अच्छा बताइए डॉग कितनी दूरी तय करेगा इस क्वेश्चन में, तो आप आराम से बताइए, देखिए खुद 3:2 आएगा कि नहीं आएगा, सबका आना चाहिए। आपको करना बस एक काम है, इसका आपको रेशियो निकाला, रेशियो में ये चीज़ें ना दोनों आपस में कट जाएंगी। यहाँ पर बेटा 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 3:2, 3:2 आ जाएगा। इस 3:2 में इसका जो डिफरेंस है वह 1 रेशियो का है। 1 रेशियो की वैल्यू हमारे पास 200 होती है। अगर 1 रेशियो की वैल्यू 200 है तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, कितना हो जाएगा 600। तो आप इसको विद इन सेकेंड इस क्वेश्चन को बता सकते हैं कि इस डॉग भाई साहब को 600 मीटर और इस रैबिट भाई साहब को 400 मीटर दौड़ना पड़ा होगा, क्योंकि 200 तो पहले ही उसके पास में गैप है। आई बात समझ में। अब बताओ ये क्वेश्चन आपसे बनेगा कि छोड़ के आएंगे आप लोग। ठीक है, अब मान लीजिए, अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है ये हमारे पास डॉग है, ये हमारे पास रैबिट है, ठीक है। इनका रिलेशन है 5:2 का, इनका स्पीड है, स्पीड है। इनके बीच में जो दूरी है वो 300 मीटर की है। और अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि डॉग को इस दूरी को कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो एग्जाम देके आने के बाद बच्चे ये कहते हैं कि सर इसमें तो कुछ दिया ही नहीं था। तो बताओ क्या कुछ नहीं दिया है, कह रहे क्वेश्चन में तो कुछ दिया ही नहीं था, पता कैसे चलेगा, दिया नहीं है कुछ। आपका काम और आसान कर दिया क्वेश्चन ने डायरेक्ट आपको स्पीड बता दी। अब आपको पता चल गया कि स्पीड अगर 5:2 का है तो डिस्टेंस भाई साहब में भी कैसा रिलेशन होगा, 5:2 का ही रिलेशन होगा। और इन दोनों में गैप कितने का है, 5 और 2 में कितने गैप का है, 3 गैप। तो आप इस बात को जरूर देखिए, क्योंकि जो यहाँ पर दिया गया है हमारे पास क्वेश्चन में, ये इनका गैप दिया गया है, 5 और 2 का गैप कितना होता है 3, और 3 की वैल्यू कितनी दी गई है बताइए, 3 की वैल्यू कितनी है 300। तो बताओ 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500, 3 की वैल्यू 300 मतलब 1 की वैल्यू 100। तो यहाँ पे रेशियो, एक रेशियो की वैल्यू कितनी जनरेट होती है उसी को हम लोग एक्स मानते हैं। अब कब तक एक्स मानोगे तुम, यहाँ पर ये सब एक्स पक्ष नहीं चलेगा। यहाँ पर हम सबसे तेज हैं, सबसे फास्ट है। आंसर नहीं आने का तो कोई मतलब ही नहीं है, आंसर आ रहा है, तेज आ रहा है, वो चीज़ की लड़ाई है। आप लोग क्या है कि अभी आ ही नहीं रहा है, आपको क्या करना है आंसर लाना और सबसे तेज लाना है। समझ में आई बात। तो अभी कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, तो मैंने जो तरीका बताया इसी को आपको फॉलो करना है, ये हर जगह काम करेगा, यूनिवर्सल चीज़ें हैं। केवल इसी क्वेश्चन में जहाँ पर भी एक चीज़ फिक्स होगी वहाँ पर 2 चीज़ों के रिलेशन के आधार पर आप क्वेश्चन में ट्राई कर सकते हैं और टाइम को बचा सकते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में अब तक हमने टाइम को फिक्स किया और स्पीड और डिस्टेंस को देखा। इस मामले में क्योंकि दोनों के भागने का समय सेम है और रुकने का समय सेम है, इसलिए टाइम लॉक हो गया। और टाइम लॉक हो गया तो हम स्पीड और डिस्टेंस के रेशियो को डायरेक्ट समझ सकते हैं। और आपने देखा है कि इनका गैप दिया है कि 300 मीटर, यानी 3 रेशियो की वैल्यू 300, तो इसका मतलब 5 रेशियो की वैल्यू कितना हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और करके दिखाओ मुझे, अब मैं मानता हूँ। देखो यहाँ पे हमारे पास रैबिट है, ये हमारे पास डॉग है, और इनकी स्पीड सुन लो, ये है 24 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड सुन लो 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक, इनके बीच की जो दूरी है वह दूरी सुन लो, इनके बीच की दूरी जो है वह 90 मीटर है, 90 मीटर है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इस पूरी प्रक्रिया में रैबिट कितनी दूरी भागने के बाद पकड़ा जाएगा, कितनी दूरी के बाद, कितना डिस्टेंस के बाद रैबिट को ये जो डॉग है वो कैच कर लेगा, ये पूछा गया। देखो
विद इन सेकेंड आंसर आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आप कहेंगे सर स्पीड का रेशियो सबसे पहले निकाला जाएगा और स्पीड का रेशियो अपने आप कट जाएगा और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2:1। दोनों में गैप कितने का है 1 रेशियो का। 1 रेशियो की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी गई है 90। और पूछा किसकी वैल्यू है 1 रेशियो की। रैबिट का पूछेगा तो 1 रेशियो, डॉग का पूछेगा तो 2 रेशियो, क्योंकि जो स्पीड का रेशियो वही डिस्टेंस का रेशियो। 1 की वैल्यू दिया है, डिफरेंस भी 1 है और 1 की वैल्यू पूछा है। अब बताओ, अब कोई बच्चा कहे कि ये भी कठिन क्वेश्चन है तो हम कैसे मान लें कि कठिन क्वेश्चन है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आई बात समझ में? कठिन इसलिए लगता है क्योंकि आप यहाँ पे कन्वर्ट नहीं कर पा रहे होंगे इजिली। मीटर पर सेकंड में दूरी मीटर में दिया गया है। अगर कोई बच्चा इसको बेसिक तरीके से करना चाहेगा तो उसके लिए क्वेश्चन फिर हार्ड हो जाता है। और यही बात सीखने के लिए आप इतना दूर सुबह चल के यहाँ तक पहुँचते हैं कि हम अपने क्वेश्चन को कम समय में कैसे करेंगे, यही एक तरीका है। तो एक तो तरीका है कि आपको अच्छी अच्छी बातें मिले, दूसरा आपके प्रैक्टिस का लेवल खूब अच्छा हो, ताकि आप एग्जाम में जाके भूल, पता चला हमने पढ़ा दिया, आप एग्जाम में जाके भूल गए तो सारा मामला फिर बेकार हो गया। आगे बात समझ में यहाँ तक हम आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, तो हम बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब हम अगली चीज पे चलते हैं। हमने देखा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के फार्मूले में अब तक हमने टाइम को फिक्स किया था। अब हम ऐसा नहीं करेंगे। अब हम किसको फिक्स करेंगे? अब हम फिक्स करेंगे डिस्टेंस को। अच्छा, आप बताइए, अगर हम डी को फिक्स ही कर दें, डी भाई साहब को अगर हम फिक्स कर दें, तो इस पूरे मामले में स्पीड के साथ टाइम, स्पीड और टाइम में क्या होने वाला है? तो रिलेशन बनेगा। तो आप कहेंगे यहाँ पर स्पीड और टाइम का जो रिलेशन होगा, वो स्पीड और टाइम का जो रिलेशन होगा कुछ इस तरह का हो जाएगा, उल्टा रिलेशन होगा। ये स्पीड और ये टाइम, इनका रिलेशन ऐसा हो जाएगा। इस रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शन या इन्वर्स रिलेशन बोलते हैं। इन्वर्स रिलेशन का मतलब, जैसे मैं कह दूंगा कि पढ़ो तो तुम नहीं पढ़ोगे, मैं खूब बार बार कर रहा हूँ पढ़ो, तुम बार बार ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हो, उल्टा काम करोगे। आपके घर वाले कह रहे हैं बेटा ये काम करो, आप वो नहीं करेंगे। घर वाले ज़्यादा बार बोल रहे हैं, आप एकदम ही नहीं करेंगे। चलिए, ठप है कि नहीं? इन्वर्स का मतलब उल्टा रिलेशन। एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा बढ़ने की जगह पे क्या हो जा रहा है? घट जा रहा है। ऐसा कोई चीज़ बताओ, कोई एग्जाम्पल दो जिसमें एक को बढ़ाते और दूसरी घट जाती चीज़ें, बताओ। अब में से कोई बच्चा ऐसी चीज़ हो कि एक चीज़ को बढ़ा रहे हैं लेकिन उल्टा रिस्पॉन्स हो रहा है, बताइए कोई ऐसी चीज़ बताइए। कोई एक चीज़ ऐसी सोचिए जिसमें आप एक चीज़ को बढ़ाएं, आप बढ़ा रहे हैं लेकिन जो है घट रहे हैं, बताइए कौन सी कोई भी चीज़ आप लोग देख सकते हैं। आप लोग पढ़ के आए इधर, सब लोग इंटर पास करके आए इधर, ग्रेजुएशन कर रहे होंगे या करने वाले होंगे, बताइए ऐसी कोई चीज़ है जिसमें हम एक चीज़ को बढ़ाएं, एक चीज़ को हम बढ़ा रहे हैं लेकिन रिजल्ट हमें क्या हो रहा है कि दूसरी चीज़ कम होता चला जा रहा है। कोई भी ऐसी व्यवहारिक चीज़ आप सोचिए। कुछ भी नहीं। कोई ऐसा चीज़ सोचो जिसमें इन्वर्स रिलेशन हो। मैं नहीं सोचूंगा, तुम्हें सोचना है, तुम्हारा दिमाग डेवलप करना है। मैं बता दूंगा तो फिर फॉलो अप हो गया, सोचना तुमको है। कोई ऐसी चीज़ सोचो, देखो अगर ये सब चीज़ तुम सोचने लोगे ना तो तुम्हारा ब्रेन फिर साइंटिफिक ब्रेन हो जाता है कि एक इन्फॉर्मेशन के साथ अदर इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट करता है और वो रियल लाइफ से आप चीज़ों को कनेक्ट करना सीख जाएंगे। तो आपके लिए हर एक विषय जो होता है, हर एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए सब्जेक्ट बन जाएगा। ये बहुत अलग बात हो जाती है। कोई एक एग्जाम्पल हम लोग के पास नहीं है अभी, कुछ तो बताओ। चलो आप लोग सोचो, मैं पढ़ाता हूँ फिर बताना मुझे। यहाँ पर हमने कहा कि स्पीड और टाइम इन्वर्सली रिलेशन से होते हैं। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझें, अगर आप दूरी को फिक्स मानते हैं तब ये घटना घटती है। तो मान लीजिए आप अपने घर से यहाँ पर आ रहे हैं और आप पैदल आइए तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, तो आपकी स्पीड कम है इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है। आप कार में बैठ के आइए, बस में बैठ के आइए, ऑटो में बैठ के आइए, ठीक, आप स्पीड आप बढ़ाएंगे तो आपको टाइम कम लगेगा। यहाँ पर हम इस बात को सीधा सीधा इस फार्मूले में देख पा रहे हैं कि स्पीड के इनहेंस होने से, और ऐसी लाखों चीज़ें हैं, एक दो चीज़ें हैं तो मैं बताऊँ, लाखों चीज़ें हैं जिसमें रिलेशन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये आप पहले खुद ही खोजिए। तो अगर हम स्पीड को बढ़ाते हैं तो टाइम क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं इन्वर्स रिलेशन, यानी उल्टा इफेक्ट पड़ेगा। हम इस बात को समझते हैं ऐसे, मान लीजिए आप एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, यहीं से हम लोग बात को आगे बढ़ाएंगे। लिखिए लिखिए, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी इज 2:3, 2:3. Find the ratio of their time, find the ratio of their time to complete, find the ratio of their time to complete, find the ratio of their time to complete the
फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम टू कंप्लीट द सेम डिस्टेंस, टू कंप्लीट द सेम डिस्टेंस। तो बच्चों देखो, यहां पर हमने स्पीड के बारे में दे दिया है, डिस्टेंस हम फिक्स ही कर दिए हैं, ये चीज हमने फिक्स कर दिया, लॉक कर दिया है, टाइम का रिलेशन पूछे हैं। अब आप बता रहे थे जो पिछले वाला, अब सही है, आपकी बात सही है, पीछे हमने 2:3 दिया था, आपने 3:2 बोला था, वो बात यहाँ पे लागू होगी। कैसे लागू होगी? इनवर्स रिलेशन में जाने के लिए इसको बनना पड़ेगा 1/2, इनवर्स रिलेशन में जाने के लिए इसको क्या बनना पड़ेगा 1/3। ये प्रोसेसिंग है, जिस प्रोसेसिंग को हम लोग पीछे छोड़ देते हैं प्रैक्टिस के दम पे। तो हम कहते हैं कि अगर ये इनवर्स रिलेशन है तो इसमें ये रेशियो निकालने का रूल होता है कि जब भी कोई चीज़ रेशियो में होगी तो फ्रैक्शन में नहीं होगी, क्योंकि फ्रैक्शन भी अपने आप में रेशियो है, रेशियो चल भी रहा है, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 2 उधर आ जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाता है 3:2। तो हम इस तरह से इस वैल्यू को देख सकते हैं कि अगर हमने यहाँ पर 2:3 बोला तो आप 3:2 बोल दीजिए। जैसे अगर हम 4:5 बोलेंगे तो आप 5:4 बोल दीजिए। हमने 7:8 बोला आप 8:7 बोल दीजिए। हमने 9:2 बोला आप 2:9 बोल दीजिए। यहाँ पर स्पीड और टाइम की बात हो रही है, जबकि डिस्टेंस क्या है फिक्स है। फार्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमने फिक्स किसको किया, डिस्टेंस को। तो स्पीड और टाइम में कैसा संबंध होगा, उल्टा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, नोट करिए इसको, फिर हम आगे बताते हैं आपको। लिखिए जल्दी जल्दी। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास 2 लोग क्यों, हमारे पास अब यहाँ पर 3 लोग हैं। मान लीजिए कि अब तक हम लोगों ने यहाँ पर 2 लोगों को देखा है, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास यहाँ पर 3 लोग हैं। कौन कौन से 3 लोग हैं, ए है, बी है, और तीसरा व्यक्ति हमारे पास कौन आ गया यहाँ पर, सपोज करिए कि इस मामले में हमारे पास सी भी है। ठीक, सी भी है। सी कहता है कि रेशियो ऑफ द स्पीड जो है वो 2:3:5 है। मान लेते हैं कि सी का स्पीड 5 है। ऐसे मामले में जब आप टाइम निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 रेशियो के लिए बना है। अगर रेशियो 3 है तो क्या करेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो कुछ तो करेंगे आप। तो आप करते क्या है भाई, जरा इस बात समझिए। सबसे पहले हम एक ऐसी संख्या खोजेंगे जो 2, 3 और 5 के टेबल में आएगा। ऐसी संख्या बताइए, एलसीएम लेना तो आपको आता है, 2 के टेबल में है, 3 के टेबल में और 5, यानी एलसीएम आप 2, 3, 5 बताओ क्या होगा, 30 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो हम ऐसा करते हैं, अब इस मामले में हम 30 से मल्टीप्लाइड करेंगे पहले नंबर में, 30 से मल्टीप्लाइड करेंगे हम दूसरे नंबर में, और हम 30 से मल्टीप्लाइड करेंगे तीसरे नंबर में। इससे क्या होगा, किसी भी फ्रैक्शन से बाहर निकलने का यह एक तरीका होता है। आप एलसीएम से सब में मल्टीप्लाइड कर दीजिए, वह वैल्यू आपको फ्रैक्शन से बाहर लेके चली जाएगी। अब यहाँ पे कटा के देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। यहाँ पे कटा के देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। और यहाँ पर देखिए कटा के इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो 15:10:6 ये कैसा रिलेशन आ गया, ये कैसा रिलेशन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पर टाइम का रिलेशन देख सकते हैं, और ये किसका रिलेशन है, स्पीड का। तो अगर स्पीड ये होगी तो टाइम ये होगा, अगर टाइम ये होगा तो स्पीड ये होगा। ये एकदम वाइस वर्सा सत्य है। ठीक, लेकिन इस बात तक पहुंचने के लिए मैंने आपको एक बात बताया था कि जब भी आपके पास अब इन्वर्स रिलेशन हो और केस 2 से ज़्यादा चले तो आप इसको हिडन मेथड से इसको कर सकते हैं। हिडन मेथड ये कहता है कि हम ए को छुपा लेंगे। जैसे हम ए को छुपाएंगे तो बी और सी उसकी वैल्यू को क्रिएट करेंगे। ए को छुपाने से 3 और 5 का मल्टीप्लाइड करो, 3 5 कितना हो जाएगा 15। अगर बी को निकालना है तो छुपाओ बी को, तो 5 और 2 का मल्टीप्लाइड करना, रिमेनिंग जो बचेंगे उनका मल्टीप्लाइड करो, 10 हो जाएगा। ऐसे सी को निकालने के लिए सी को हाइड करो और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो आप ये पूरे प्रोसेस को छोड़ सकते हैं, लेकिन जानकारी के लिए आप दोनों बातों को अपने दिमाग में रखिए। तो हिडन मेथड से भी इसको कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। तो आप इसको नोट करिए, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन देता हूँ। नोट करिए। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो मैं अगला क्वेश्चन आपको देता हूँ। अब आप जल्दी जल्दी बता दीजिएगा। सेम क्वेश्चन चलेगा। हमारे पास यहाँ पर ए है, बी है और सी है। इनका रेशियो है 3, 4, 5। ये स्पीड का रेशियो दिया गया है और आपको टाइम का रेशियो बताना है।
इन दोनों में से कोई भी एक देगा और दूसरा अगर पूछा जाएगा तो प्रोसेस सेम ही होता है। तो जल्दी से बता दीजिए क्या क्या आंसर आएगा। पहला टाइम का कितना आएगा बताइए, 4 5 या कितना होता है बताइए 20, तो ये 20 आ जाएगा। फिर इसको छुपाइए तो इसकी वैल्यू 15 आ जाएगी। फिर इसको छुपाइए, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। इसमें कुछ कॉमन है तो कटा देंगे, नहीं तो ये किसका रेशियो आ जाएगा, टाइम का। तो अगर स्पीड का रेशियो पता है तो हम टाइम के रेशियो को आराम से देख सकते हैं। कब, डिस्टेंस फिक्स होगा तब, यानी सबके लिए समान दूरी है, सबको समान दूरी तय करनी है। अब हम यहाँ पर पता कर सकते हैं कि आपकी स्पीड और टाइम के बीच में क्या रिलेशन है। बताइए बात समझ में आया कि नहीं आया। आइए इस पर एक क्वेश्चन नोट करते हैं। चलिए हमारे पास यहाँ पर ए है, बी है और सी है। यहाँ पर जो है स्पीड का रेशियो दिया गया है और स्पीड का रेशियो दिया गया है 1/3, 1/7 और 1/9, 1/9। और आपसे पूछा गया टाइम का रेशियो क्या होगा। बताइए, ये तो मुश्किल काम हो गया। लगाइए बुद्धि, लगाइए थोड़ा, अपनी बुद्धि का प्रयोग करिए। ठीक है, ध्यान देना, कुछ नहीं करना है इसमें। इसका आंसर आ जाएगा 3:7:9। मैं कह रहा हूं ना कि तुम लोग अपना बुद्धि नहीं यूज करोगे, जब मैं समझा दूंगा तो तुम्हारा दिमाग पूरा तरह से काम करेगा। अरे इसको उल्टा ही तो करना है। 1/3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1/7 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 1/9 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। देखो होगा कि नहीं होगा, तो फिर क्या दिक्कत है। तो हमने देखा कि अगर 1/3, 1/7, 1/9 है तो इसमें करना क्या है यार, इसको उल्टा ही तो करना होता है। इसको उलट दो पहले, जब इसको उल्टोगे तो क्या बन जाएगा 3, जब इसको उल्टो करोगे तो क्या हो जाएगा 7, जब इसको उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा 9। बेसिक चीज तो यही है ना कि जो भी है उसको हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे। यही तो होता है इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा कर देना। मान लो बेटा अगर मैं 3 7 1 9 लिखता हूँ तो मान लो हमने सिर्फ यही देता 3 7 और 9, तो बेसिकली इसके नीचे 1 छुपा रहता है। ध्यान रखना, हमेशा हर एक नंबर हमेशा फ्रैक्शन फॉर्म में है। ईच नंबर इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। आपने पढ़ा होगा या आप पढ़ेंगे कि सबसे पहले नेचुरल नंबर आता है, देन होल नंबर आता है, देन इंटीजर्स आते हैं, ये सारे नंबर आ चुके प्लस माइनस वाले। देन आप देखेंगे रेशनल नंबर आता है। तो रेशनल, ये जितनी भी चीजें सब रेशनल है, यानी ईच एंड एवरीथिंग वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q। और p/q तो सबके नीचे 1 है, सब फ्रैक्शन के रूप में। दुनिया में हर चीज फ्रैक्शन के रूप में ही है, बस उसका कंपेयरिंग पॉइंट 1 है। 3 लिखने का मतलब हमने कंपेयर ही 1 से किया, 1 का 3 गुना। अगर कोई 5 बोलता है तो 5 ऐसे उठ के नहीं आ गया, 5 में रेशियो छुपा हुआ है 1 2 3 4 5। 1 की 5 गुना वैल्यू जो है वो 5 है। तो 5/1, 1 छुपा हुआ होता है, हर जगह फ्रैक्शन होता है, बस उसको उल्टा कर देते हैं। ये इनवर्स रिलेशन हो गया। यहाँ पर बात बस ये थी 1/3, 1/7, 1/9, तो इसको उल्टा कर देना था। इसमें कोई हिडन रूल लगाने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट ही, ये तो डायरेक्ट ही आ गया, फिर इसमें हिडन रूल क्यों लगाना। आई बात समझ में। फ्रैक्शन से बाहर निकलना है तो आसानी से निकल गए, क्योंकि उल्टा रिलेशन है तो आसानी से निकल सकते हैं। ठीक है, मैं आपके जो है एक क्वेश्चन और देता हूं, और अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग अच्छा करेंगे इस बार। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं और हम लिखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ए है, बी है और सी है, और इनके स्पीड का रेशियो हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं, और हमने पूछा कि इनके टाइम का रेशियो क्या होगा। जबकि मैं ये बात कह रहा हूँ, ध्यान रखना इसमें कोई फर्क नहीं है कि मैं टाइम दे रहा हूँ या स्पीड दे रहा हूँ, कोई भी एक दूंगा दूसरा पूछूंगा, सेम प्रोसेस होता है।
इसमें हमने डिस्टेंस को क्या कर दिया बच्चों, फिक्स कर दिया, ये फिक्स कर दिया, ये चीजें फिक्स हैं। ठीक, अब मैं दे रहा हूं स्पीड है 2/3, 3/5 और 5/2, ये स्पीड है। टाइम का रेशियो आपको बताना, जस्ट डू इट एंड फाइंड द सेम। अब पता करें और बताएं, स्पीड का रेशियो दिया गया है और टाइम का रेशियो आपको बताना है। स्पीड का रेशियो दिया गया और टाइम का रेशियो आपको बताना है। बताओ। अब देखो जरा ध्यान सुनना, अगर हम इसका इन्वर्स करेंगे तो 3, 5 और 2 ये तो प्रॉब्लम ही नहीं करेंगे। यहां पर 3 आ जाएगा, यहां पर 5 आ जाएगा और यहां पे कौन आ जाएगा 2। बताओ, इतनी बात तो आप समझ रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में ऐसा ही किया था, अगर ऊपर 1 होता सब जगह तो आंसर ही होता। लेकिन इसमें दोनों बातें हैं, फ्रैक्शन के रूप में भी चीज आ रहा है, जिसको हमने फ्रैक्शन वाला तो हमें सीधा सपोर्ट करेगा। ऊपर वाले के लिए हमने रूल बताया है हिडन रूल। तो इस बार आपको क्या करना है, हिडन रूल अप्लाइड करना है। हिडन रूल आप 2 के लिए अप्लाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू 3 और 5 मिलके बनाएंगे, तो 3 5 या कितना हो जाएगा बताओ 15। तो इसको 15 का और फायदा मिलेगा। इसका हिडन रूल अप्लाइड होगा तो ऊपर वाली वैल्यू फिर से आएंगे, इसको किसका फायदा मिलेगा 10 का फायदा मिलेगा। इसको हिडन रूल अप्लाइड करेंगे तो किसका फायदा मिलेगा बताओ, इसमें 6 का फायदा मिलेगा। बहुत ध्यान से इस बात को समझो, जो भी चीजें नीचे हैं वह डायरेक्ट इन्वर्स रिलेशन में है, लेकिन जो भी चीजें ऊपर हैं उन्हें उल्टा करना, मतलब किसी भी चीज को अगर हम उल्टा कर रहे हैं ऊपर से नीचे ला रहे हैं, मतलब हिडन रूल अप्लाइड हो जाता है। तो अब यहां से हम अगर 2 को छुपाएंगे तो हमें 15 मिलेगा, 3 को छुपाएंगे तो 10 मिलेगा। पहले हमने क्या सीखा था, पहले हमने यही तो सीखा था हिडन रूल, और बाद में जो चीज हमने देखा नीचे आता है वो डायरेक्ट ही होती है, जिसमें दो जगह से वैल्यू जनरेट होगी। अब अगर इन सब में कुछ कॉमन है तो कटाओ, और नहीं कॉमन है तो आगे बढ़ो। तो 15 × 3 कितना हो जाएगा बताओ 45। अब बताओ 5 × 10 कितना हो जाएगा 50, और 2 × 6 कितना हो जाएगा बताओ 12। तो बताओ हमारा आंसर क्या आ गया, टाइम का रेशियो 45 रेशियो 50 रेशियो 12। नोट करो। आ रही बात समझ में या फिर ऊपर से जा रही है? स्टेप वाइज चल रहे हैं तो पूरी बात समझ में आ रही होगी। कभी भी कोई चीज जब हमें इसको इन्वर्स ही करना है तो जो इसकी इन्वर्स वैल्यू सीधी वैल्यू हो जाएगी, और जो ऊपर वाली वैल्यू जाए तो इन्वर्स करें उसको 1/2 1/3 1/5 करें, फिर एलसीएम लें, या डायरेक्ट हिडन रूल अप्लाई करेंगे और तुरंत आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आप इतना करिए, फिर मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। ये सब चीजें ना आपके अंदर एकदम स्पीड भर देगी और आप तेजी से क्वेश्चन को समझने लगेंगे। पूरे मैथ में आप इसको अप्लाइड कर सकते हैं। रेशियो हर जगह अप्लाइड होता है, ये हर जगह अप्लाइड होगा। चलिए, इतनी बातें हो गई तो हम बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारा आंसर आ गया 45 रेशियो 50 रेशियो 12। बोलो बच्चों, ओके है, आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है, हम बात को और आगे लेके चलते हैं। हमारे पास यहाँ पर ए है और हमारे पास यहाँ पर बी है। यहाँ पर टाइम का रेशियो दिया गया है 1 2/3, और यहाँ पर टाइम का रेशियो दिया गया है 2 3/4। इनके टाइम का रेशियो है, स्पीड का रेशियो पता करना है, और डिस्टेंस आपको पता ही है कि डिस्टेंस हमारे पास क्या है। इस क्वेश्चन में हम लोग यही पढ़ ही रहे हैं, डिस्टेंस को फिक्स कर दिए। बताइए, ये चीज़ आपको बतानी है। 3 ही चीज़ें हैं पूरे टॉपिक में। अभी हम लोग इसके रिलेशन को समझ रहे हैं, इसके यूनिट के रिलेशन को हम लोग समझ चुके हैं। 5/18 18/5 वाला लेवल क्रॉस कर चुके हैं। ठीक, इनवर्स रिलेशन और डायरेक्ट रिलेशन पर हम लोग काम कर रहे हैं। करो बेटा और बताओ। ठीक, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहली चीज 3 से मल्टीप्लाइड होगा, क्योंकि किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को हम पहले प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। तो 3 1 जा 3 + 2 कितना हो जाएगा भाई, ऐसे ही तो था ना, 3 1 जा 3 + 2। तो आप लोग पढ़े होंगे, इसकी वैल्यू कितनी होती है 5/3 हो गया, ये 5/3 के बराबर हो गया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4 दूना 8 और 8 और 3 11, 11 बटे क्या हो गया 4 हो गया, करेक्ट। उसके बाद क्या किया आप लोगों ने,
11/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उसके बाद क्या किया आप लोगों ने? हाँ, 2 के केस में क्या चलता है? क्रॉस मल्टीप्लाई। एलसीएम क्यों? वाई एलसीएम? डायरेक्ट आप करेंगे ना, 4 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। और 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। हो गया, बात खत्म। या आप रुकिए, आप मत करिए सब, आप बोलिए कि ठीक है ये फ्रैक्शन है ना, बहुत ध्यान समझना, ये फ्रैक्शन है ना, अगर टाइम दिया है तो इसका जो स्पीड होगा उल्टा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 3 बोलो क्या हो जाएगा? 3/5। और ये क्या हो जाएगा? 4/11। इतनी बात तो तुमको समझ में आ ही रहा होगा। एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा, जो न्यूमरेटर होगा डिनोमिनेटर बन जाएगा, जो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। ऐसे तो होता है स्पीड टाइम के साथ में। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और क्रॉस ये कितना हो जाएगा? 33। और ये कितना हो जाएगा बच्चों? बोलो 5 4 जा 20। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 33:20। बहुत आराम से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, और ये पूरी बात यहाँ पर होती है, आप इसको देख सकते हैं। बताइए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, और समझ में आ रहा है तो हम आगे बढ़ेंगे। बोलो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते? 2 का केस समझ में आ गया, 3 का केस समझ में आ गया, उससे ज़्यादा भी तो बनता ही नहीं है। 2 या 3 या 4 भी आएगा तो अब प्रोसेस तो समझ गए क्या करना है। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? बोलो कर लोगे ना? अब हम इस पे अप्लाइड क्वेश्चन लेके आते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस का एक अप्लाइड क्वेश्चन लेके आते हैं। एग्जाम का क्वेश्चन, मैं सीधा एग्जाम का ही क्वेश्चन बोल देता हूँ। राइट नाउ द क्वेश्चन लिखो, लिखो, लिखो। ए postman goes to post office. A postman goes to post office. A postman goes to post office. लिखिए ना, आप लिखिए, उससे क्या आपको लेना देना है? आप लिखिए, पढ़ाई की चीज़ों को छोड़ के बाकी सब चीज़ें से लेना देना है। लिखिए, ए पोस्टमैन गोज टू पोस्ट ऑफिस, ए पोस्टमैन गोज टू पोस्ट ऑफिस विथ 4/5 ऑफ यूजुअल स्पीड, विथ 4/5 ऑफ यूजुअल स्पीड, 4/5 विथ 4/5 ऑफ यूजुअल स्पीड एंड डिले 12 मिनट, and delay 12 minutes. Find his usual time. Find his usual time. This is the question. The postman goes to post office with 4/5 of usual speed. ठीक, with 4/5 of usual speed. ठीक, with 4/5 of usual speed. Find his usual time. Okay, समय शुरू होता है अब आप लोगों के लिए, करके दिखाइए। मतलब मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को बनाने में 1 सेकंड लगेगा। कितना टाइम? 1 सेकंड। और आपके हिसाब से पूरा दिन दे दो सर, कम ही है। बहुत बढ़िया। जो कहेंगे गलत कहेंगे, गलत के सिवा कुछ भी नहीं कहेंगे। 45 मिनट जवाब दिया है साक्षी जी ने, जो कि एकदम ही गलत है। ठीक है, और ट्राई करें। अब मजे की बात है कि गलत आंसर देके भी प्राउड महसूस करते हैं, किसी ने तो कुछ दिया ही नहीं, कम से कम मैंने गलत तो दिया। ये भी तो प्राउड की बात है, किसी ने तो कोई आंसर बताया नहीं।
आप लोगों को सही करने का प्राउड थोड़ा नहीं है, गलत करने का प्राउड है कि मैंने ज्यादा गलत किया, तूने कम गलत किया। देखो अभी तुमने इतनी मेहनत की, अभी मैंने तुमको सारी चीजें समझाई, आप मुझे बताइए कि इस पूरे मामले में फिक्स क्या है। इस पूरे मामले में यहां से लेके और यहां तक इसमें फिक्स क्या है, इसमें फिक्स्ड क्या है? इस पूरे मामले में डिस्टेंस फिक्स है। और अभी तक हम लोग कौन सा केस पढ़े थे? अभी तक हम लोग कौन सा केस पढ़े थे? डिस्टेंस फिक्स होना चाहिए। तो अगर डिस्टेंस फिक्स है, ठीक, अब हम आते हैं, अगर डिस्टेंस फिक्स है तो हम स्पीड और टाइम को समझने का प्रयास करेंगे। दो तरह की स्पीड है, एक यूजुअल स्पीड है और एक टुडे आज की स्पीड है। बहुत ध्यान समझना। फ्रैक्शन के केस में जब भी कोई फ्रैक्शन जनरेट होता है, केवल यही की बात नहीं है, एवरीवेयर अगर कहीं भी फ्रैक्शन जनरेट हुआ तो फ्रैक्शन का जनरेशन ही 1 से होता है। जैसे हम 1/2 लिखेंगे तो एक चीज़ के हम 2 हिस्से करेंगे, उसमें एक हिस्से को ले रहे हैं। अगर हम 2/3 लिखते हैं तो एक ही चीज़ के हम 3 हिस्से करते हैं, उसमें से 2 हिस्से को कंसिडर कर रहे हैं। अगर हम 4/5 लिख रहे हैं तो एक ही चीज़ के हमने 5 हिस्से किए, उसमें से हम 4 चीज़ों को कंसिडर कर रहे हैं। फ्रैक्शन में फ्रैक्शन का जनरेशन कौन करता है? फ्रैक्शन को जनरेट कौन करता है? फ्रैक्शन बना किससे? एक चीज को छोटा करके देखना है तो फ्रैक्शन है। तो दुनिया में किधर भी फ्रैक्शन आएगा मतलब आपका जो टोटल वैल्यू वो क्या है? 1। तो इसका मतलब जो हमारी यूजुअल स्पीड है, वो 1 है। और आज की स्पीड हमारी कितनी है? 4/5 है। इतनी बात तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। बेसिकली हुआ क्या यहाँ पर, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा। तो अगर 5 ऊपर चला जाता है, थोड़ा सा इसको हम और तरीके से लिखते हैं और ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। अगर मान लीजिए हम ये बात करते हैं कि यहाँ से क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो 5 ऊपर आ जाएगा। तो स्पीड का रेशियो तो आपको पता चल ही गया होगा इस क्वेश्चन में कि स्पीड का रेशियो बताइए क्या है। स्पीड का रेशियो कितना हो गया? 5/4 हो गया। स्पीड अगर 5/4 में चला गया तो टाइम का रेशियो क्या होगा बताइए? यही तो हम लोगों ने पढ़ा था, क्योंकि ये दोनों कैसे रिलेशन में है? एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन में है। इनका रिलेशन कैसा है एक दूसरे के साथ में? इनवर्स रिलेशन है, एक दूसरे से इनवर्स रिलेशन में जुड़े हुए हैं। तो उल्टा हो जाएगा बेटा, 1 करके करो या डायरेक्ट ही कर दो। 2 केस में तो हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं, उलट देते हैं। अगर ये 4 टाइम लेता था पहले तो अब 5 टाइम ले रहा है। बताओ इसको देरी हो रही है कि नहीं हो रही है? और देरी कितने रेशियो की हो रही है? आप एक्स मानने की तो अब जरूरत नहीं है, आप लोग काफी देर समझ रहे हैं। तो इनमें अंतर डिफरेंस 1 रेशियो की वैल्यू बताओ कितना दिया है क्वेश्चन में? 12 मिनट। कितना दिया गया? 12 मिनट। अगर एक रेशियो की वैल्यू 12 मिनट दिया गया है और आपसे किसका पूछा गया? यूजुअल टाइम। तो यूजुअल टाइम कितना रेशियो है? 4 रेशियो। तो 4 रेशियो का मतलब कितना हो जाएगा? 4 का टेबल आपको कितनी बार पढ़ना है? 12 बार। 12 4 जा कितना होता है? अब बताइए मुझे। 48। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि इसको इस बार कितना मिनट लगेगा? 48 मिनट लगेगा, 48 मिनट का टाइम लगेगा। पहले कितना टाइम लगता था? 12 मिनट। अब कितना लग रहा है? 48 मिनट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए। एक रेशियो की वैल्यू 12 तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 48। 12 × 4 12 × 4 कितना हो जाएगा? 48 मिनट हो जाएगा। समझ में आ गई बात आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? 1:12। अभी समझ में आ रहा है? मैं इस क्वेश्चन को कैसे करा था कि विद इन सेकेंड बताऊंगा, जरा ध्यान से देखो, यहीं पे देखो। अब मैं आपको ये पूरा प्रोसेस के लिए रोकता हूँ। 4 और 5 में डिफरेंस कितने का है? एक रेशियो की वैल्यू कितनी है? 12। तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? खत्म। विद इन सेकेंड आप देखो, मैं सिर्फ 4/5 से आंसर को डिक्लेयर कर दूंगा। दोनों में गैप 1 का, 1 की वैल्यू दी गई है। 1 की वैल्यू 12 है तो 12 है तो बस, 4 की वैल्यू 48। तो उसको आज का टाइम 48 लगेगा, और मतलब पहले का टाइम यूजुअल टाइम 48 लगेगा। और आज कितना लग गया? ज्यादा लगा। आज 2 ही तो आएंगे इसमें, एक 4 लेके आएगा, एक 5 लेके आएगा। आज ज्यादा लग रहा है, आज लग रहा है 60। और रोज कितना लगता होगा? रोज कम लगता होगा। रोज कितना लगता होगा? 48। देखते मैं दोनों आंसर को डिसाइड कर दूंगा। समझ में आई बात कि कैसे क्वेश्चन करना है? आप समझ पा रहे हैं कि आपको सीखना क्या है, क्या चीज सीखने के लिए आप इधर बैठे हैं? बात समझ में आई? तो इसको आप पूरी बात नोट करिए, क्योंकि कंसेप्चुअल बात नहीं समझा करेंगे फिर बाद में भूल जाएंगे, सब मिक्स हो जाएगा। इसलिए पूरी बात को आप नोट करिए, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन देता हूँ, फिर आप बनाइए। 1:12 तो 4:48, बस इतना ही काम करना है। विद इन सेकेंड क्वेश्चन देखते ट्रिक कर देना है।
चलिए मैं अगले क्वेश्चन पे चलूँ, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये केस चल रहा है स्पीड और टाइम के रिलेशन का, जो कि एक दूसरे के इन्वर्स रिलेशन होते हैं। तो अब मैं अगला क्वेश्चन आपको देता हूँ, ठीक सेम क्वेश्चन। मान लीजिए हमने दे दिया यहाँ पर 3/5, ठीक है, 3/5 ऑफ स्पीड। सेम क्वेश्चन है, बस हमने यहाँ पर 3/5 ऑफ स्पीड कर दिया। और अब हम यहाँ पर जो डिले करेंगे, जो हम यहाँ पर डिले कर रहे हैं कि कितना डिले हो रहा है, कितनी देरी हो रही है, इस बारे में हम बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जो डिले होता है वो 18 मिनट का डिले हो गया। कितने मिनट का डिले हो गया? 18 मिनट का डिले हो गया। हम ये जानना चाहते हैं कि इसमें यूजुअल टाइम या रियल टाइम कितना है, यूटी जानना चाहते हैं। सेम क्वेश्चन है, बस डाटा में बदलाव किया। बताइए तो 18 किसकी वैल्यू है, कितने रेशियो की वैल्यू है? 3 और 5 में कितने का डिफरेंस है? तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 2 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 18। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9। और 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 27। तो 54 कहाँ से है आपका? 18 टेबल सामने दिखा है, 3 बार पढ़ दो। अरे देखो तो सही रुक के कि जो आप गैप जो जनरेट होगा वो इस रेशियो, 2 चीजें हैं, एक रेशियो का गैप और एक रियल गैप। वो दोनों चीज को आपको समझना पड़ेगा। तो रेशियो में कितने रेशियो गैप हुआ? 2। मैं R लिख देता हूं जिससे आपको समझ में आए। ये चीज हमारी 3 रेशियो है, ये चीज हमारी 5 रेशियो है। तो इस पे 2 रेशियो की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है? 18। ये दिया गया है 18। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 3 रेशियो की। तो 2 रेशियो इज इक्वल टू 18। तो इसका मतलब 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9। तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 × 3। बहुत आराम से आप बना सकते हैं। आप इस बात को समझिए और सही आंसर दीजिए कि ठीक है। अच्छा 3 रेशियो की वैल्यू पूछा है तो 3 × 9 कर देंगे। 9 × 3 कितना हो जाएगा? 27। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 27 मिनट आ जाएगा। बताइए आपको ये बात समझने में कोई प्रॉब्लम हुआ? 9 समझ में आया कि 9 कहाँ से है? पिछले क्वेश्चन में 4 5 था तो 1 का गैप था, तो डायरेक्ट 1 की वैल्यू थी। इस बार 2 की वैल्यू आ गई। क्या पता कि नोट करिए, लिखते चलिए, हर क्वेश्चन को लिखिए। ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब सिलेक्शन के ज्यादा चांसेस। और ये आपको डे 1 से अभी से समझ के चलना है कि मैं क्वेश्चन को बना तो ले रहा हूं, यह एक बात है, लेकिन क्या इस क्वेश्चन को मैं स्पीडली बना के लेके आया, ये सही बात है। दोनों बातों को आपको अभी से समझ के चलना पड़ेगा। सीखना इंपॉर्टेंट है ही नहीं, तेजी सीखा कि नहीं सीखा, सबसे अच्छी बात मेरे पास है कि नहीं, फास्ट में कर पा रहा हूं कि नहीं, याद कर पाऊंगा कि नहीं, एग्जाम में रिकॉलिंग हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, वो सब चीज के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करके हर दिन डे टू डे आपको चलना पड़ेगा। चाहे आप 2 ही बात सीखे, लेकिन 2 बात आप उस पर जितनी भी तरह के क्वेश्चन है सब खो डालिए, उस 2 बात को एकदम मजबूत कर लीजिए, ताकि जब आगे उची जाए तो आप तुरंत अप्लाइड करके आगे निकल जाए। आई बस जैसे आप ज्यादा बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना, तो उससे क्या होगा कि आपकी स्पीड अपने आप ही बनती चली जाएगी। एक ही तरीका है इसमें बहुत पहाड़ आपको नहीं ढकेलना है। आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, सिविल सर्विस की तैयारी नहीं करते हैं कि मैं आपसे 18 घंटा 12 घंटा 17 घंटा 15 घंटा पढ़ने के लिए बोलूँ। वन डे एग्जाम की तैयारी करते हैं, साल भर के अंदर निकालना है, आराम से हंसते खेलते आप निकाल सकते हैं, लेकिन फोकस होके, फोकस हटा तो गए काम से। देखिए इधर जैसे मैंने कहा, देखिए समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए ठीक है, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पोस्टमैन था, अपने घर से कहाँ जाएगा? पोस्ट ऑफिस जाएगा, ठीक है। एक आदमी काम करने वाला अपने घर से अपने ऑफिस जाएगा। एक स्टूडेंट अपने घर से कहाँ जाएगा? अपने कोचिंग जाएगा या अपने स्कूल जाएगा। इन सभी मामलों में दूरियां फिक्स हैं कि नहीं? दूरियां फिक्स हैं। और अगर दूरी फिक्स हो गई तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में एक चीज़ की फिक्स होने से इनवर्स रिलेशन जनरेट हो जाता है। वही हम लोग पढ़ भी रहे हैं, स्पीड और टाइम एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे इस पर हम अप्लाइड करते चले जाएंगे। क्वेश्चन ऐसे बनता है जैसे मैंने आपको बताया, लैंग्वेज मैंने बता दिया। अब मान लीजिए मैंने फिर से एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप फिर से एक बार करके देख लीजिए, आपको ये ना रहे कि हमने नहीं किया, सर ने मैं नहीं मौका दिया। 3/7 स्पीड से जाता है और ऐसा करने से उसको देरी होती है, और वह उसको देरी होती है 24 मिनट के बराबर उसको देरी हो जाती है। अब आपको बताना है कि उसका एग्जैक्ट टाइम, यूजुअल टाइम कितना है, उसका यूटी कितना है, यूजुअल टाइम कितना है, मतलब उसको रेगुलर कितना समय लगता है। आज वो देरी में आया है लेकिन रोज उसको कितना टाइम लगता है पहुंचने में, यूजुअल टाइम कितना लगता है। तो आप कहेंगे कि ठीक है हम इस बात को समझते हैं। हम यहाँ पर गैप देखेंगे, 3 और 7 का गैप कितना है बताइए? 4। तो जो 4 रेशियो है ना, 4 रेशियो की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है? 24 दी गई है। अब इससे 1 रेशियो पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा? पता चल जाएगा। 1 रेशियो में कितना मिनट बनता है? 6 मिनट। और उसका यूजुअल टाइम कितना है? यहाँ पर देखिए ये ऊपर 3, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा? 6। तो 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा? यानी रोज उसको कितना टाइम लगता है इस दूरी को तय करने में? 18 मिनट। आराम से हम इस बात को कैलकुलेट कर सकते हैं।
यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो बात को आगे बढ़ाते हैं। जरूरी नहीं कि हर बार वो देरी से पहुंचे, ऐसा भी हो सकता है कि वो पहले भी आ सकता है। अब बताइए, अगर पहले आना है तो क्या करना पड़ेगा? स्पीड को क्या करना पड़ेगा? अधिक करना पड़ेगा। तो अब हम क्वेश्चन को उलट देते हैं, सेम क्वेश्चन रहेगा। यहां पर क्या था? डिले। ये 24 मिनट क्या है? ये डिले आया है, लेट आया है, देरी से आया है, या देरी से आया है। लेकिन अर्ली भी तो आ सकता है, जल्दी भी तो आ सकता है। आप ये क्वेश्चन लिखिए ना, लिखिए। A man goes to his office. A man goes to his office. A man goes to his office with 5/4 of usual speed. With 5/4 of usual speed and arrived 20 minutes ago. Find his usual time. अच्छा, पूछता है यूजुअल ही है, सामान्य नहीं पूछता है रोज कितना लगता था, बताओ। फाइंड हिज यूजुअल टाइम, उसका यूजुअल टाइम कितना है ये आपसे पूछा है। फाइंड हिज यूजुअल टाइम, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। अब आप क्या करने वाले हैं ये आप मुझे बताएंगे। फाइंड हिज यूजुअल टाइम, उसका यूजुअल टाइम कितना है ये आपको बताना था या बताना है। ठीक है, देखिए कितनी स्पीड से जा रहा है? 5/4। और कितना जल्दी पहुंचता है? 20 मिनट्स। 20 मिनट्स जल्दी पहुंच गया। कितना आंसर है आपका? 80 मिनट्स। और किसी का कोई आंसर है? ठीक है, 100 भी है। ठीक है, कितने लोगों का 100 है? 100 किसका किसका? एक लोगों का। 80 कितने लोगों का? कई लोगों का। 80 गलत है और 100 सही है। जरा आप एक बात समझिए कि आज वो जल्दी पहुंच गया। जरा आप सोचो, एक बात समझो, कम से कम इतनी बुद्धि तो रखो। इसमें 2 आंसर आएंगे ना, 2 आंसर में तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी तो इस चीज को सीख ही रहे हो, अभी तुम गलती कर रहे हो। एग्जाम में एग्जामिनर ने दोनों वैल्यू लेके आएगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में दोनों वैल्यू को लेके आएगा। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। 5 और 4, 5 रेशियो और 4 रेशियो, दो ही तो वैल्यू जनरेट होगी, तीसरी कोई भी वैल्यू जनरेट नहीं होगी। दोनों में गैप कितने का है बताओ? 1 रेशियो का। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी दी गई है? 20। मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ जो आपके हमेशा दिमाग में रहेगा। इस तरह के केस में हमेशा ऊपर की वैल्यू निकालनी है। वहाँ भी ऊपर निकाल लेते हैं, यहाँ भी ऊपर निकालेंगे। तो हमें 5 रेशियो की वैल्यू निकालनी थी। तो 1 रेशियो की वैल्यू 20, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दूसरा मामला, अगर आपने 100 और 80 दोनों निकाल लिया है तो आप सोचिए कि आज वह 20 मिनट जल्दी पहुंच गया है। तो 20 मिनट जल्दी पहुंचने का मतलब आज उसको कम टाइम लगा है। हमें पता करना है रोज का, क्योंकि आज उसने अपनी स्पीड में चेंजेस किया है। तो उसको रोज कितना टाइम लगता होगा? 100 मिनट, क्योंकि आज जल्दी पहुंचे। तो आप क्वेश्चन के लैंग्वेज और लहजे को पकड़ के भी अपने आंसर को दे सकते हैं। अदरवाइज शुरू में हम जो इसका डिटेल बताए थे आप उससे भी कर सकते हैं। अब बताइए, क्वेश्चन विद इन सेकेंड का है कि नहीं है, या टाइम लगना चाहिए इस क्वेश्चन में? इस तरह के क्वेश्चन में आप लोगों को टाइम लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में रिलेशन जो होता है वह, अगर एक चीज को फिक्स किया जा रहा है, आप दूरी फिक्स कर रहे हैं, आपके घर से तो आप कल भी आएंगे तब भी हम यही मिलेंगे, आज भी आएंगे तब भी यही मिलेंगे, 10 दिन बाद भी आएंगे तब भी यही मिलेंगे, तो दूरी फिक्स हुई ना प्लेस की। दूरी तो बदल नहीं रही है। तो क्या बदलाव, किस चेंजेस कहाँ कर सकते हैं? तो चेंजेस हम कर सकते हैं स्पीड में। समझ में बात? और अगर हम स्पीड में चेंज कर सकते हैं तो टाइम में चेंजेस होगा। अब स्पीड में चेंजेस हम 2 तरीके से कर सकते हैं। स्पीड को बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा, स्पीड को कम करेंगे तो टाइम बढ़ेगा। तो यही से क्वेश्चन, ये 2 ही तरह के क्वेश्चन फॉर्मेट होंगे। तीसरा इसमें कोई हो ही नहीं सकता है। नॉर्मल स्पीड से आएंगे उतना ही टाइम लगेगा, आप यूजुअल स्पीड से आएंगे रोज उतना ही टाइम लगेगा। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसका मतलब हम इतनी बात समझ गए कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में जो रिलेशन होता है वह रेशियो में ऑब्जर्व किया जा सकता है। इसमें डायरेक्ट रिलेशन स्पीड और डिस्टेंस का होता है, इनवर्स रिलेशन किसका होता है? स्पीड और टाइम का होता है। और इस पे इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ठीक, फार्मूला आपने समझ लिया कि स्पीड
इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम का फार्मूला होता है। स्पीड के बारे में हमने समझा कि स्पीड मीटर पर सेकंड में हो सकती है या स्पीड किलोमीटर पर आवर में हो सकती है। एक दूसरे के कन्वर्जन को आपने समझ लिया, 18/5 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो किलोमीटर पर आवर में चले जाएंगे, 5/18 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएंगे। वाइस वर्सा भी है, अगर हम मीटर पर सेकंड का 5 बोलेंगे तो किलोमीटर पर आवर का 18 हो जाएगा, 10 बोलेंगे तो 36 हो जाएगा। तो यहाँ आप जहाँ स्पीड आप कवर कर सकते हैं, इन तरह से इस चीज़ों को स्पीड कवर कर सकते हैं। तो आज की क्लास को हम अभी यहीं पर रोकते हैं, 5-10 मिनट का आप लोग ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद फिर आपकी अगली क्लास होगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।